जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी से आकाश शर्मा। साथियों, आज की जो क्लास होगी हमारी फिजिक्स के ऊपर होगी, यानी फिजिक्स जो जनरल साइंस में पूछी जाती है वो होगी। एक जनरल कंपटीशन में जो फिजिक्स आती है वो होगी, बहुत हाई लेवल फिजिक्स नहीं होगी, ना किसी क्लास की होगी, सिर्फ एक जनरल कंपटीशन में जो फिजिक्स आती है उस पर हम बात करेंगे। और आज हमारा जो क्लास होगा वो पूरी तरीके से यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर होगा। हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितनी यूनिट्स थी, कब स्टार्टिंग हुई यूनिट्स की, कहां से स्टार्टिंग हुई, और यूनिट्स को अच्छी तरीके से जानेंगे। फिर उसके बाद डायमेंशन फार्मूले पर पढ़ेंगे, डायमेंशन फार्मूला कितने थे और डायमेंशन फार्मूले को अच्छी तरीके से जानेंगे। तो ये मुश्किल से हमारी 2 से 3 क्लास लगेंगी और हम यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जो फिजिक्स की होगी। और इस फिजिक्स की क्लास में हम बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स की नॉलेज को लेंगे और जनरल साइंस जनरल नॉलेज की तरह होगी। मतलब एक जनरल साइंस जो होती है, जो जनरल कंपटीशन में आती है, उसी के लेवल पर होगी, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा, क्या है, फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे। फिजिक्स हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। बाई लैंग्वेज चलेंगे, हम दोनों ही लैंग्वेज में बताएंगे। भौतिक विज्ञान कहां से स्टार्टिंग हुई है, भौत की है क्या, आखिर भौतिक विज्ञान है क्या, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो भौतिक विज्ञान कुछ नहीं है, फिजिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि हम अपनी आसपास की चीजों के बारे में जानें जो हमारी नेचर के द्वारा बनी हुई है। और जब नेचर की चीजों को हम यूनिट्स के साथ में, मेजरमेंट्स के साथ में पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, फिजिक्स कह देते हैं। द स्टडी ऑफ अराउंड अस विद अ यूनिट एंड मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी क्या है, तो मात्रक और मापन के साथ में पढ़ना, किसको, भौतिक को, अपने आसपास की चीजों को, भौतिकी को पढ़ना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स कहता है द स्टडी ऑफ अराउंड अस द स्टडी ऑफ अराउंड अस विद the units and measurement is called physics। तो हम मापन और मात्रा के साथ में अपने आसपास की चीजों के भौतिकी को पढ़ते हैं, यानी कि नेचर को पढ़ते हैं, तो उसी को क्या कहा गया है, फिजिक्स कहा गया है, उसी को भौतिकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहा गया है। तो भौतिक विज्ञान का ना हमारा टॉपिक रहेगा आज का, हम जैसे पहले बता दिए, यूनिट एंड डायमेंशन रहेगा। यूनिट को बोलते हैं मात्रक और डायमेंशन को बोलते हैं जी, चलो डायमेंशन पहले बताते हैं, वो बोलते हैं विमा हिंदी, क्योंकि मैं भी इंग्लिश से पढ़ा हुआ हूं। तो विमा बोलते हैं। तो हमारे सबसे पहले हम यूनिट्स की तरफ चलते हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स की स्टार्टिंग कहां से हुई थी, तो यूनिट्स की स्टार्टिंग हुई थी, मात्रक बोलते हैं, इकाई की स्टार्टिंग, मात्रक की स्टार्टिंग कहां से हुई थी, तो यूनिट्स की स्टार्टिंग जो हुई थी हमारी, सबसे पहले हमारी यूनिट्स की स्टार्टिंग हुई थी बेटेस से। कहां से हुई थी, बेटेस से। बेटेस ने क्या दिया था, तो हमारा ये दिया था FPS जो है, यानी कि फुट पाउंड सेकंड। सबसे पहले जो है हमारी किसने दी थी, तो FP और S। सबसे पहली यूनिट क्या थी हमारी, FPS, यानी किसी भी चीज को मेजर, नापने का जो माध्यम था वो क्या था, तो FPS था। F का मतलब है यहाँ पर फुट, P का मतलब है पाउंड और S का मतलब है सेकंड। तो लिख देते हैं, इसका मतलब है फुट और पाउंड और सेकंड। क्या थी, तो फुट पाउंड सेकंड थी हमारी, किस चीज की यूनिट है ये, सबसे पहले किसने दी थी, तो बेटस ने दी थी। किसने दी थी, बेटस, बेटस से आई थी।
ब्रिटिश ने दी थी सबसे पहले इसको, और इसके बाद में हमारा जो एक और यूनिट दिया, सेकंड यूनिट जो आई वो दी हमारी फ्रेंच ने, उसका नाम रखा गया सीजीएस। सीजीएस ये किसी चीज को नापने, तोलने, ज्ञात करने का एक यूनिट बनाई थी। तो सीजीएस का मतलब क्या है, तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम छोटा है तो इसे लिख दे रहे हैं, और सेकंड। ये किसने दी, तो फ्रेंच ने दी। किसने दी, फ्रेंच, फ्रांस ने दी थी ये, फ्रेंच लोगों ने क्या दी थी, तो सीजीएस। सीजीएस क्या है, तो सेंटीमीटर, सीजीएस क्या है, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सीजीएस क्या है, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है हमारी। इसके बाद में थर्ड जो यूनिट आई, तो जो थर्ड यूनिट आई वो सबसे ज्यादा प्रचलित थी, यानी कि वो किसने दी, तो उनको जो व्यापारी लोग थे हमारे, जो व्यापार करते थे इस दुनिया में, उन व्यापारी लोगों को सामान तोलने में, नापने में, समय ज्ञात करने में बहुत दिक्कत होती थी। जो यूनिट थी ये तो कुछ बड़ी थी तो कुछ ज्यादा छोटी हो गई। पहले बहुत बड़ी थी, फुट, पाउंड, सेकंड, किसी भी चीज को तोलना है तो पाउंड में तोलना, यदि छोटी चीज है तो पाउंड में कैसे तोलेंगे, तो दिक्कत होगी उससे। तो फिर उससे ग्राम, ग्राम ज्यादा छोटा हो गया। तो व्यापारियों ने अपने हिसाब से, व्यापारियों ने अपने हिसाब से यूनिट बनाई, और यूनिट कौन सी बनाई, उन्होंने जो नाम रखा वो बहुत ज्यादा प्रचलित रहा, वो क्या है, के किलोग्राम है ना, के एस, एम के एस, एम के एस। ये क्या थी, तो ये थी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये यूनिट व्यापारियों द्वारा दी गई थी। क्या थी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये किसने दी थी, तो ये व्यापारियों ने दी थी। किसने दी थी, तो ये दी थी व्यापारियों ने हमें यूनिट दी थी, एम के एस। क्या है ये, तो मीटर, के का मतलब है किलोग्राम और एस का मतलब है यहां पर सेकंड। तो ये यूनिट जो थी हमारी एम के एस, ये किसने दी थी, ये दी थी व्यापारियों ने। अच्छा, इनके नाम जो हैं किसके, सीजीएस के और एमकेएस के, दो अलग ही नाम रखे गए थे। जिस जनरल कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछ लेता है क्वेश्चन कि मैट्रिक यूनिट कौन सी थी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैट्रिक यूनिट कौन सी थी। तो मैट्रिक यूनिट हमारी कौन सी हैं, तो एक ये वाली, इसको बोलते हैं मैट्रिक। मैट्रिक यूनिट कौन सी है हमारी, तो थर्ड वाली एमकेएस को हम क्या बोलते हैं, तो मैट्रिक यूनिट बोलते हैं हम। फिर इसके बाद में क्या हुआ, तो 1971 की बात है। तो 1971 में इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर यूनिट मानी कौन सी जाए, व्यापारियों वाली मानी जाए या फ्रांस वाली मानी जाए या ब्रिटिशर्स वाली मानी जाए। तो क्या हुआ, तो फ्रांस में एक बैठक हुई 1971 में। क्या हुई, 1971 A meeting is conducted in 1971 in France। फ्रांस में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो हमारी यूनिट थी उस पर चर्चा हुई बहुत ज्यादा। कौन से सन में हुई, तो 1971 में। कौन से देश में हुई, तो फ्रांस में। हो जाता है कि कौन से देश में हमारे यूनिट के ऊपर चर्चा हुई थी, तो फ्रांस के अंदर 1971 में यूनिटों के ऊपर मीटिंग करी गई। जब मीटिंग करी गई तो मीटिंग में ये कहा गया कि हम यहां से अब 7 यूनिटों को पढ़ेंगे। 7 अंतरराष्ट्रीय यूनिट तय की गई। कौन, कितनी यूनिट तय की गई, 7 अंतरराष्ट्रीय यूनिट 7 तय की गई, इंटरनेशनल यूनिट्स। तो इनको क्या बोला गया था, एसआई यूनिट बोला गया। इनको क्या बोला गया, स्टैंडर्ड यूनिट बोला गया। हमारी 7 एसआई यूनिट बोला गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय की गई थी, फ्रांस में तय की गई थी, 1971 में तय की गई थी। कितनी यूनिट थी, तो 7 यूनिट थी हमारी, जो कहां तय की गई थी, तो फ्रांस के अंदर तय की गई थी 1971 की मीटिंग में। फिर इसके बाद में कौन कौन सी यूनिट आई, तो हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट्स कितनी हैं, तो 7 यूनिट्स हैं एसआई। 7 एसआई यूनिट्स हैं हमारी, 7।
7 है। सबसे पहला जो था, सबसे पहली यूनिट हमारी क्या आई, तो सबसे पहली आई मीटर। सबसे पहली कौन सी आई है, मीटर। दूसरी कौन सी आई है, तो किलोग्राम। तीसरी कौन सी आई, तो तीसरी आई समय के लिए यूनिट आई, यानी पहली आई दूरी के लिए, दूरी के लिए और वजन के लिए, और फिर आई समय के लिए, टाइम, समय के लिए आई। फिर उसके बाद में किसके लिए आई, धारा के लिए आई। धारा किसे बोलते हैं, इंग्लिश में लिख देंगे अभी, डिस्टेंस। किलोग्राम नहीं, ये वेट बोलेंगे, यानी कि हम बोलेंगे भार, हिंदी में बोलेंगे भार। भार के लिए आई वेट, WIGHT, वेट के लिए क्या आई। इसके बाद समय, टाइम, टाइम के लिए यूनिट आई। फिर करंट, करंट के लिए यूनिट आई। और इसके बाद में हमारी यूनिट आती है, धारा के बाद में किसकी आई थी, टेम्परेचर, तापमान। तापमान को बोलते हैं टेम्परेचर। इसके बाद में हमारी जो यूनिट आती है वो आती है तुम्हारी, उसके लिए लुमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। हिंदी में याद आ जाएगा, बता देंगे, इंटेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको तीव्रता। किसकी तीव्रता, प्रकाश तीव्रता, लुमिनस। और एक आई पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा के लिए क्या आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, ऑफ सब्सटेंस। लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। चलो अभी बता देंगे, इसको याद नहीं आ रहा है इस टाइम। पदार्थ की मात्रा, सबसे पहले डिस्टेंस के लिए यूनिट्स क्या है, हम सबसे पहले यूनिट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और यूनिट्स के बाद में हम बताएंगे कि उनके डायमेंशन क्या क्या हैं। डायमेंशन, अच्छा, यूनिट जो आई डिस्टेंस के लिए वो आई हमारी मीटर। डिस्टेंस के लिए क्या आई, मीटर। हमारी मीटर आई किसके लिए, यूनिट्स डिस्टेंस के लिए। भार के लिए क्या आई, किलोग्राम। भार के लिए क्या आई, किलोग्राम। समय के लिए क्या आई, सेकंड। आप देख रहे हैं समय के लिए, टाइम के लिए जो यूनिट रही वो सेम ही रही हर बार, सेकंड 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 सेकंड। जो हमारी समय के लिए यूनिट सही वो क्या रही, सेम रही, तो ये हुई सेकंड हमारी समय के लिए। उसके बाद में समय की ज्यादा ऊपर लिख गई, किलोग्राम। इसके बाद में धारा के लिए, करंट के लिए जो यूनिट आई है वो है एम्पियर। एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद टेम्परेचर के लिए जो यूनिट आई वो आई केल्विन। क्या आई, केल्विन। इसके बाद में लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट आई कैंडला। क्या आई, कैंडला। और पदार्थ की मात्रा के लिए यूनिट आई मोल। क्या आई, मोल। ये किसकी है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है हमारी, तो क्या है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है हमारी पदार्थ की मात्रा, मोल। इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। तीव्रता इसको लुमिनस इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। अच्छा, इनकी यूनिट्स तो ये थी, डायमेंशन और डिसाइड करेगा।
डायमेंशन क्या थे? तो यूनिट का डायमेंशन यानी कि डिस्टेंस का डायमेंशन यूनिट m थी और डायमेंशन रखा गया l। यूनिट का डायमेंशन किसको रखा गया? l को। इसके बाद में हमारा वेट, भार का जो डायमेंशन था वो रखा गया वेट, किलोग्राम का डायमेंशन रखा, किलोग्राम का डायमेंशन रखा गया हमारा सेकंड का रखा गया t, और इसका ये रखा गया ना m, मास। इसका रखा गया m फॉर मास यानी केजी का रखा गया था, भार का रखा गया था m, धारा का रखा गया था I, धारा क्या रखा गया है? डायमेंशन I। तापमान का रखा गया है Q यानी कि T5 बोल देते हैं इसे, और साथ में इसको K भी आ जाता है, कभी कभी लिखा हुआ क्या हो जाता है? K। तो K भी इसका डायमेंशन रखा गया है। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी का रखा गया है, लुमिनस इंटेंसिटी का C रखा गया है, लुमिनस इंटेंसिटी का C रखा गया है। और पदार्थ की मात्रा जो है एक किसका है? पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस चीज में आता है? तो केमिस्ट्री का है ये। तो केमिस्ट्री का डायमेंशन होगा विमा बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या बोलते हैं? विमा, विमा। तो विमा बोलते हैं इसको हिंदी में डायमेंशन को। और डायमेंशन जो है हमारे 6 हैं, और यूनिट्स हमारी जो एसआई यूनिट्स हैं वो कितनी हैं? तो एसआई यूनिट्स रखी गई है हमारी 7 एसआई यूनिट्स हैं। और विमा कितनी है हमारी? विमा है 6। किसकी नहीं है विमा? पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिक्स में किसकी कौन सी एसआई यूनिट है जिसकी विमा नहीं है? तो मोल ऐसा है जिसकी विमा यानी कि डायमेंशन नहीं है। तो ऐसा कौन सी यूनिट है जिसकी डायमेंशन नहीं है? तो ऐसी यूनिट है मोल, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी कोई डायमेंशन विमा नहीं है। आइए इससे आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला आखिर निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कि यूनिट्स और उनका डायमेंशन याद होना चाहिए, अपने दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये यूनिट होती है उसकी, और ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये यूनिट होती है और ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो आइए अब हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला आखिर निकालते कैसे हैं। तो उसको जरूर याद करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम किसको याद करें? यूनिट्स एंड डायमेंशन, किस यूनिट का क्या डायमेंशन रखा गया है, यदि वो याद है तो हम पूरी तरीके से हर किसी यूनिट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूनिट पर डायमेंशन चैप्टर में जो यहां ले दिया है, सबसे पहले इसमें पूरी फिजिक्स की डायमेंशन आ जाती है। अब पूरी फिजिक्स की डायमेंशन सीखने के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स में बढ़ते रहेंगे उसी के साथ में उसकी डायमेंशन सिखाते रहेंगे। लेकिन कुछ बेसिक डायमेंशन ऐसी हैं जो सीखनी जरूरी है, जो याद रखनी यहाँ पर जरूरी है। उन डायमेंशंस को आज हम यहाँ पर लिखे लेते हैं, याद कर लेते हैं, जिससे कि आगे जब हम डायमेंशन बनाएंगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि डायमेंशन जो है हालांकि पूरे फिजिक्स में ही सीखेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी में अलग आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएंगी, इसमें ये हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, उसमें अलग डायमेंशंस आएंगी, फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग चलेंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक डायमेंशन ऐसी हैं जो सीखनी बहुत जरूरी है अभी, तो उन्हें सीख लेते हैं। हमारे फिजिक्स के अंदर यदि हमें आई डायमेंशन सीखनी है तो 4 डायमेंशन सीखनी इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन सी 4 डायमेंशन हैं उन्हें हम देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहला जो हमारा डायमेंशन है तो वो है वेग का। वेग कैसे बोलते हैं? तो वेग ऐसा चाल है, वेग बोलते हैं चाल को। जैसे चाल होती है, चाल क्या बोलते हैं? तो स्पीड को बोलते हैं। इसे वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो है हमारी वो ऐसा क्या है? स्पीड है। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब स्पीड आपने बोला कि वेलोसिटी ऐसा स्पीड है, तो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या हुआ? तो वो अंतर हमें समझ में आएगा जब हम सदिश और अदिश पढ़ लेंगे, यानी कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज हम पढ़ लेंगे। तो स्केलर और वेक्टर
पढ़ लेंगे तो जब ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूं। तो स्पीड और हमारे वेलोसिटी में क्या अंतर है, इसको क्या बोलते हैं। तो हमारा ये कैसा है, तो चाल के जैसा है। मैंने जैसा भी बताया, ये हमारा होता है चाल की तरह। जैसे चाल होती है हमारी, उसी प्रकार से हमारा ये होता है, उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, तो वेग होता है। बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ अंतर है। तो क्या अंतर है, तो वेग होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, सदिश बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है, सदिश होता है, वेक्टर। और ये कैसी होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी। ये कैसी होती है, स्केलर। इसे क्या बोलते हैं, तो अदिश बोलते हैं इसे। अंतर क्या होता है सदिश और अदिश में, तो सदिश और अदिश में अंतर ये होता है कि इसमें तो हमारी सदिश और अदिश में अंतर ये होता है कि हमारे सदिश में, सदिश मतलब से दिशा, यानी जिसमें दिशा साथ हो, जिसमें हमारी डायरेक्शन साथ हो। इन विच क्वांटिटीज द डायरेक्शन आर आल्सो गिवन इज दैट वेक्टर क्वांटिटी like that velocity. Velocity is a vector quantity in which direction are also given, but the speed is not a vector quantity, it is a scalar quantity because it have only a magnitude but not, इसमें क्या नहीं है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है। फिर इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमें पता है चाल बराबर होता है, जब हम छोटे छोटे होते हैं तो तैयारी करते हैं, जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासों में, तो हम जानते हैं। तो हमने बताया कि वेलोसिटी सेम वही होती है। तो अभी हमने देखा दूरी की यूनिट क्या होती है, दूरी की यूनिट होती है मीटर, और समय की यूनिट क्या होती है, समय की यूनिट होती है हमारी सेकंड। दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर, और समय की यूनिट होती है हमारी सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो मीटर को लिख सकते हैं, हमने जैसा बताया डायमेंशन में L ओवर S को क्या लिख सकते हैं, टाइम को T, टाइम को क्या लिख सकते हैं T। बट डायमेंशन ये कहता है, डायमेंशन क्या कहता है, डायमेंशन ये कहता है कि हमारे नीचे वाली क्वांटिटी नीचे नहीं रहेगी, जो नीचे होता है वो कभी भी नीचे नहीं रहेगा। क्या होगा इसका, तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा। तो हम जानते हैं, हमने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा कि ये हमारी हमेशा किस में चली जाती है, पावर माइनस में जाती है। किसका रूल है ये है पावर सेट्स इंडेक्सेस का रूल। पावर सेट्स इंडेक्सेस पढ़ते हैं जब हम मैथ के अंदर, घातांकी और करणी बोलते हैं हिंदी में, तो घातांकी और करणी पढ़ते हैं, तो उसमें हम सीखते हैं कि जो नीचे लिखा हुआ है उसकी जो पावर है, जब उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाती है। क्या हो जाती है माइनस में, तो नीचे वाली पावर हमेशा ऊपर जब जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब हमारी टी की पावर नीचे थी तो ऊपर माइनस में चलेगा। डायमेंशन यही कहता है, डायमेंशन कहता है कि जो पावर हमारी नीचे है और वो ऊपर जाएगी तो वो हमारी माइनस में जाएगी, यानी कि हमारी नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, ऊपर ही लेकर जाना है, भले ही माइनस में लेकर जाओ। तो हमने देखा वेलोसिटी का क्या है, तो हमारा है L ओवर T। इसी के साथ में एक और आता है एक्सीलरेशन, इन्हें बोलते हैं त्वरण। इन्हें क्या बोलते हैं, त्वरण, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण किसे बोलते हैं, तो त्वरण कहते हैं हम, जैसे त्वरण को अच्छी तरीके से डिफाइन तो हम काइनेमेटिक्स के अंदर करेंगे, बट यहां पर थोड़ा समझने के लिए बता दे रहे हैं कि त्वरण हम कहेंगे जैसे कोई गाड़ी है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गियर में डालते हैं तो धीरे होती है, फिर वो सेकंड गियर में डालते हैं थोड़ी तेज होती है, थर्ड गियर में डालते हैं तो और तेज होती है, फोर्थ गियर में डालते हैं तो और तेज होती है। यानी कि किसी भी चीज का, वस्तु का लगातार गति बढ़ना, किसी भी वस्तु की लगातार गति बढ़ना क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम।
और वेलोसिटी क्या थी? तो वेलोसिटी थी मीटर ओवर सेकंड की दूरी बटे समय। तो वेलोसिटी क्या थी? तो मीटर ओवर सेकंड, और टाइम भी यहां 1 और सेकंड आ जाएगी। तो ये हो गया मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? तो m की डायमेंशन है l, दूरी की डायमेंशन है l, तो उस डायमेंशन को हम यहां पर लिख लेंगे। तो मीटर की डायमेंशन हमने l लिख ली, मीटर की डायमेंशन हमने l लिख ली, और सेकंड की डायमेंशन क्या है? टाइम डायमेंशन है t, और t का हमने स्क्वायर लगा लिया। और हमने अभी पढ़ा था कि जो डायमेंशन होती है वो कभी भी नीचे नहीं रहती, वो कभी भी हर के फॉर्म में नहीं रहती, डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं रहती। तो क्या करें? तो इसे ऊपर ले जाओ। और हमने बताया कि हम उसमें पावर सेट इंडेक्स में पढ़ते हैं, घातांकी करनी में पढ़ते हैं, जो पावर नीचे लिखी होती है और उसे ऊपर लेकर जाते हैं तो वो माइनस में जाती है। तो एल टी माइनस एक डायमेंशन लिया है, ये किसके आगे थी? आगे कैसे ले सकती। इसके बाद में हम पढ़ते हैं बल, फोर्स। बल की डायमेंशन, हमें 4 डायमेंशन ऐसी हैं बेसिक जो याद करनी ही होंगी। अगर ये याद होंगी तो दुनिया की जो डायमेंशन है, जितनी भी डायमेंशन है, वो सारी इन 4 डायमेंशन से बन जाएंगी। 4 में 2 हमने सिखा दी, त्वरण सिखा दिया और 4 सिखा दिया, वेलोसिटी सिखा दी। अगला है बल, फोर्स। अगला है फोर्स, अगला है फोर्स, अगला है हमारा डायमेंशन फोर्स। फोर्स की डायमेंशन, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है? मैंने तुम्हें बताया मास की यूनिट है मास, मास 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 मतलब वेट, और वेट मतलब केजी यूनिट। तो इसका मतलब मास को लिख सकते हैं हम केजी। और हमने अभी भी देखा कि एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है? तो मीटर सेकंड का स्क्वायर, मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर। डायमेंशन क्या बनी? तो केजी को हम क्या लिख सकते हैं? तो केजी को लिख सकते हैं हम केजी 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 भार 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 भार। तो केजी की हो गई हमारी m, और इसकी क्या लिखी थी? अभी अभी हमने लिखी है कि एल टी इनवर्स टू, एल टी इनवर्स टू। ये बन गई हमारी बल, ये बन गई हमारी बल की। इसके बाद में हमें एक और डायमेंशन सीखनी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी। किसके लिए जरूरी है? तो आगे आने वाली डायमेंशन को निकालने के लिए, जो आगे डायमेंशन आने वाली है हमारी, उनको निकालने के लिए इसे सीखना तो पड़ेगा। किसे? जो अगली चौथी आने वाली है। चौथी क्या है? चौथी क्या है? बहुत बेसब्री हो रही है। चौथी क्या है? तो चौथी आने वाली है बस। तो चौथी आ गई तुम्हारी, किसकी है? तो बोलते हैं कार्य की है। कार्य मतलब वर्क, कार्य मतलब वर्क, वर्क की डायमेंशन है वो चौथी। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे अगर पहली बार पढ़ रहे हैं आज फिजिक्स को, क्योंकि फॉर्मूले जब भी फॉर्मूले होंगे फिजिक्स को पढ़ने के साथ, और फिजिक्स जब पहली बार पढ़ी जा रही हो आज, तो फॉर्मूले अचानक कैसे लग जाएंगे। लेकिन ये 4 जरूरी है याद करने शुरुआत में। अभी फोर्स क्या है? अभी मैंने थोड़ा फोर्स 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 तो ये रहा, फोर्स की यूनिट तो ये रही, डिस्प्लेसमेंट तो रहा यार उसमें। तो फोर्स की है केजी, फोर्स की क्या है? केजी मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट भी है हमारे पास में, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? तो मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्टेंस तो ये है, वही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फिर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, वही डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अंतर वही है, एक स्केलर है और एक वेक्टर है।
जैसे चाल और वेग था ना, चाल और वेग में क्या है, चाल जो है हमारी स्केलर है और वेग वेक्टर है, उसी प्रकार से इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस क्या है, तो स्केलर है। स्केलर और वेक्टर को हम आगे पढ़ेंगे। स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज होती है। तो इसकी यूनिट क्या बनी, तो इसकी यूनिट बनी केजी मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन तैयार करना है हमको, तो कर लो। डायमेंशन तैयार करने में क्या है, केजी भार, मास, मास का डायमेंशन m, मीटर दूरी, दूरी का डायमेंशन l, दूरी का डायमेंशन l। इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी चढ़ जाएगा, तो हम सेकंड का स्क्वायर नीचे है, तो हमने अभी भी तो पढ़ा है कि नीचे नहीं रखते, ऊपर लेकर जाते हैं। और ऊपर किस में लेकर जाते हैं, तो माइनस में लेकर जाते हैं, इनवर्स में लेकर जाते हैं। डायमेंशन हैज बीन रेडी। अच्छा, डायमेंशन हमने सिखा दिया, निकालना भी शुरू कर दिया। डायमेंशन के बारे में तो बताया नहीं किसका निकलता है किसका नहीं निकलता। तो डायमेंशन जो है, डायमेंशन निकलता है हमारा, डायमेंशन कभी भी संख्याओं का निकलता, मतलब हाँ, यदि हमारी लिख रहा है 5 केजी मीटर स्क्वायर, तो यहां 5 का नहीं निकलेगा, मतलब कांस्टेंट का नहीं निकलता है। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन नहीं है, सिर्फ यूनिट्स का डायमेंशन है। किसका डायमेंशन है, तो यूनिट्स का डायमेंशन है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं है। आइए अपने क्लास को आज यही छोड़ेंगे। बस ये जो हमने 4 डायमेंशन लिखे हैं, कोई जगह लिखे दे रहे हैं, तो हमने सबसे पहले लिखा डायमेंशन वेलोसिटी का, डायमेंशन। फिर उसके बाद में लिखा हमने एक्सीलरेशन का, फिर उसके बाद हमने लिखा उसके बाद हमने लिखा है फोर्स का, उसके बाद लिखा हमने वर्क का। ये 4 डायमेंशन हमने लिखे हैं। चारों यूनिट क्या क्या हैं, तो इसकी हमने यूनिट पढ़ी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट पढ़ी हमने मीटर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट पढ़ी केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट पढ़ी केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं, देखो यहां अकेले अकेले, यहां एक नीचे आ गया, यहां एक साइड में आ गया, यहां उसी के पास एक और आ गया, लगातार। बस यही 4 यूनिट हैं, यही 4 डायमेंशन हैं जो तुमको याद करनी पड़ेंगी, बाकी सब इसी से निकलेगा, सब। एल टी इनवर्स, एल टी माइनस 2 इनवर्स, एम एल टी इनवर्स 2 और एम एल इनवर्स 2 टी इनवर्स 2। तो ये हमारी डायमेंशन थी भैया, हमने डायमेंशन पढ़ी और फिजिक्स को लगातार पढ़ेंगे। और फिजिक्स जो हमारी होगी वो जनरल कंपटीशन के लिए होगी। हालांकि अगर 11th वाले बच्चा पढ़ लिया लाइन को तो कुछ बुरा नहीं है, अच्छी चीजें हैं, हम सिखा चढ़ से रहे हैं। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे, हमारा जो कंटेंट रहेगा पूरा जनरल कंपटीशन के ऊपर रहेगा। जिन जनरल कंपटीशन में फिजिक्स यानी कि साइंस का सिलेबस आता है उनके ऊपर रहेगा। तो आइए आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।